बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कंटिन्यूड रेशो। ठीक है, सबसे पहले लास्ट पर गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूड रेशो। तो कंटिन्यूड रेशो पढ़ने से पहले मैं आपको रिफ्रेश करवा देता हूँ कि रेशो खुद क्या है। रेशो इज़ ए कंपेरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। रेशो इज़ ए कंपैरिजन, ये एक तनासब है, कंपैरिजन एक मुकाबला है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। सेम क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक तरफ RS है या आपकी तरफ एक तरफ कोई चीज़ है kg में 10 kg है, तो उसके दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए 30, लेकिन इसके साथ भी क्या होना चाहिए kg। यानी अगर ये यूनिट यहाँ पर kg इस्तेमाल है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए kg होना चाहिए। अगर इस तरफ आप लिख रहे हैं जी 7 मीटर लिख रहे हैं तो इस तरफ भी क्या करेंगे 70, 80, 40 कुछ भी, लेकिन यूनिट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ये दो रेशो हैं, ये दो क्या हैं, रेशो हैं। क्योंकि रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। तो ये याद रखने मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए सेम क्वांटिटीज़। सेम क्वांटिटी का क्या मतलब कि जिनके यूनिट सेम हो, जिनके यूनिट क्या हो, सेम हो। ये जो मीटर में लिखे हैं, kg लिखे हैं, ये क्या हैं, ये इसके यूनिट हैं। ये पीछे मैग्नीट्यूड आ गया, 10 मैग्नीट्यूड है, 30 मैग्नीट्यूड है, 7 मैग्नीट्यूड है, 70 क्या है मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसके साथ जो इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं यानी kg, मीटर, ये इसके क्या है, यूनिट्स है। दीज आर कॉल्ड यूनिट्स वो क्वांटिटी है या वो मेजरमेंट है जिससे कि कोई चीज़ हम पर वाज़ेह हो जाती है। कैसे वाज़ेह हो जाती है, अगर आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो आप सब्ज़ी वाले से कहते हैं कि 2 kg पोटैटो दे दें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2 पोटैटो दे दें, तो 2 आलू या 2 पोटैटो से कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसे कह देंगे कि 2 kg पोटैटो दे दें, 2 kg मैंगो दे दें, 3 kg ग्रेप्स दे दें, मैंगो दे दें, 2 डज़न बनाना दे दें, तो अगर आप उसको यानी डज़न बनाने के लिए आ गया तो आप यहाँ kg इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह पोटैटो के लिए kg वगैरह इस्तेमाल होता है यूनिट, तो आप वहाँ पर डज़न इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो स्पेसिफिक यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, वो चीज़ उसका क्या कहलाता है, वो कंपैरिजन उसका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ठीक हो गया। बात का ये होता है कि हमें ये जिस तरह में ये 10 kg लिखा है और दूसरी तरफ आपके पास क्या चीज़ है जी 30 कह रहे ग्राम, 30 क्या कह रहे ग्राम कह रहे, तो हम इनकी रेशियो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक तरफ kg बड़ा यूनिट है, ग्राम क्या है, छोटा यूनिट है। इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़ और दीज आर नॉट सेम क्वांटिटीज़। ठीक है, आपने 10 और 30 को नहीं देखना, यानी मैग्नीट्यूड को नहीं देखना, आपने किसको देखना है, जो यूनिट इस्तेमाल हो गए आपने उनको देखने हैं। एक तरफ आपको दे रहा है जी 50 मीटर और दूसरी तरफ दे रहा है जी 30 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं है, इसकी रेशो भी नहीं निकल सकती क्योंकि एक तरफ बड़ा यूनिट इस्तेमाल हो गया, एक तरफ छोटा। मीन के इनकी रेशो हम निकाल लेंगे। उसके क्या तरीके है वो मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा टीचर से कि अगर एक तरफ kg है तो दूसरी तरफ भी जो ग्राम है इसको किस में चेंज करेंगे, kg में चेंज करेंगे। या एक जो ग्राम है आप kg नहीं रखना चाहते, आप ग्राम रखना चाहते हैं तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में, kg में, यानी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करेंगे। इस तरह एक मीटर बड़ा क्वांटिटी है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप मीटर चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो या सेंटीमीटर को फिर चेंज कर देंगे किसमें, मीटर में, या तो मीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ऐसे तरीका कार करेंगे, ऐसे डिजिट से, ऐसे फिक्स डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि एक मीटर में कितने होते हैं, मसलन आप कहते हैं कि हम सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं, तो 50 को सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर आप क्या कर देंगे, स्पेसिफिक डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5000 हो गया हमारे पास, और इस तरफ क्या हो गया 30 सेंटीमीटर रह गया। अब ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर। अब ये क्या है, सेम क्वांटिटी है, इनकी रेशियो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये करना चाहते हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं कि जो हमारा 10 kg है और 30 ग्राम है, चूंकि सेम क्वांटिटी तो नहीं है, तो इनको सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो या तो kg को ग्राम में चेंज करेंगे या ग्राम को किस में चेंज करेंगे, हम kg में चेंज करेंगे। तो आप याद रखें, कोशिश करें कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करें।
आप 10 को इसी तरह लिखते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ जो गिवन है उसको इसी तरह लिख लें। अब इससे किया तो 10,000 हो जाएगा और इस तरह कितना आ गया 30। अब ये भी ग्राम आ गया और ये भी क्या आ गया, ग्राम आ गया। अब आप चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रेशियो का असल कंसेप्ट क्या है, इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, एक तरफ बड़ी हो एक तरफ छोटी हो, ये तो हो नहीं सकता ना। अगर कहते हैं कि एक तरफ 30 बुक्स हैं और दूसरी तरफ 50 नोटबुक हैं, बुक और नोटबुक का तो हो नहीं सकता। एक तरफ भी बुक दूसरी तरफ बुक, एक तरफ भी RS, मसलन आप लिखते हैं RS 1000, तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ भी ऐसे ही RS में कुछ लिखेंगे। RS में आप लिखते हैं 5000 लिख लें, लेकिन यूनिट कौन से इस्तेमाल हो गए, RS। हाँ, अगर आप इधर कहते हैं ये 5000 लिखते हैं और इसके आगे आप कह देते हैं पैसा, 5000 पैसा, ये नहीं हो सकता। एक तरफ RS आ गई, एक तरफ रुपीज आ गए, एक दूसरी तरफ क्या आ गए पैसा। हाँ, क्या करेंगे, ये तरीका हमने सीख लिया है कि जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी में ले आए, या छोटी क्वांटिटी को किस में ले आएंगे, हम बड़ी क्वांटिटी में ले आएंगे। तो क्या कर लेते हैं, 1000 इसी तरह रखें, मसलन यहाँ 110 है, RS 10 रुपीज़ है और दूसरी तरफ क्या है 5000 या 500 क्या है पैसा है। तो RS 10 को इसी रखते हैं। 1 रुपये में मैंने कहा ना छोटी कोशिश करें बड़ी क्वांटिटीज़ को छोटी में लाएं। तो जो RS होता है ये 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसाज, देयर आर 100 पैसाज इन 1 रुपी या 1 RS। तो एक तरफ आप ये ले आए, दूसरी तरफ 500 पैसाज इस तरह ही ले लें। अब इससे मल्टीप्लाई करें, ये 1000 हो गया, लेकिन अब 1000 पैसाज हो गया क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रेशियो ये इस तरह के हो गया 5000 पैसाज। अब आप चेंज कर सकते हैं, 2 0 से कैंसिल कर दें, 10 किस और 5 बच गया, 5 1 is 5, 5 2 is 10, तो रेशियो क्या आएगी हमारे पास 2:1। तो ये याद रखिए, जब तक आप यूनिट सेम नहीं करेंगे, kg RS मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर हेक्टोमीटर नैनोमीटर, एक तरफ 10 लीटर तो दूसरी तरफ 100 लीटर 5 लीटर 40 लीटर 60 लीटर कुछ भी करनी, लीटर आएंगे, kg आएंगे, सेंटीमीटर आएंगे, मीटर आएंगे, और किलोग्राम आएगा, ग्राम के साथ आएगा। तो ये याद रखिए, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। पहले ये तो मैंने आपको रिफ्रेश करवाया थोड़ा रेशियो के बारे में। अब चले आते हैं आपने किस पर, कंटिन्यूड। ये चीज तो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी कि रेशियो है क्या। तो अभी किस चीज को कर लेते हैं कि कंटिन्यूड रेशियो से क्या मुराद है। ठीक है बस, तो कंटिन्यूड रेशियो से मुराद है कि रेशियो जो हमारे पास होती हैं अमूमन, मसलन एक ए रेशियो बी है हमारे पास एक तरफ, ठीक, और दूसरी तरफ वो दे रहा है, मसलन क्या दे रहा है जी, बी रेशियो सी देगा। कंटिन्यूड रेशियो ऐसी होती है जिसमें कोई एक अल्फाबेट या कोई एक डिजिट रिपीटेड होता है। आप कहते हैं सर ये बना देता हूँ सी रेशियो डी इज इक्वल टू, आप डी को पहले ले आए, आगे ई लिखते हैं, सी रेशियो डी रेशियो ई। अब इसमें रिपीटेड कौन सा है, डी रिपीटेड है, ये कंटिन्यूड रेशियो है। फिर आप ऐसा लिख लें आप मसलन और कुछ लिख लें, ऐसा लिख लें जी अली, इधर रेशियो लिख लेते हैं अहमद या सरदार, यहां सरदार आ गया, यहां अली आ गया, तो यहां पर क्या ले लें, आप ले लें फिर दोबारा सरदार ले लें, किसी एक को आप डबल करेंगे और रेशियो इसके साथ क्या ले लें, सानी ले लें। ठीक हो गया बॉयज। तो ये याद रख लें कि कंटिन्यूड रेशियो ऐसी रेशियो होती है जिसमें कोई क्वांटिटी क्या होती है, रिपीटेड होती है, डबल टाइम होती है, बस ये इसका जनरल कंसेप्ट है। तो अब मैं उसको 6.1 करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करते होते हैं, ताकि मैंने आपको सिखाया है कि बहुत सा कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं होता, एग्जांपल में बहुत अच्छा मॉडिफाई किए होते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए होते हैं। तो अमूमन कोशिश किया करें, खासकर जब भी कहीं भी पढ़ें तो पहले क्या करें, कोशिश करें कि एग्जाम्पल को करें। पेज नंबर है जी हमारा 7777, इसमें एग्जाम्पल 1 है, द टू रेशियोज ऑफ 3 क्वांटिटीज ए रेशियो बी। एग्जाम्पल 1 है,
the two ratios are three quantities. The two ratios are three quantities. The two ratios of three quantities कौन कौन सी हैं जी? A रेशो B इज इक्वल टू, आप देखें खुद कह रहे हैं B रेशो C, तो रिपीटेड कौन सा आ गया? B आ गया। B A रेशो B एंड C, सॉरी यहां पर आगे दे रहे एंड C, डबल आगे कर रहे एंड C आर एस कैसे एस जी? कि कह रहे क्या A रेशो B इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं 1 रेशो 2, और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या है जी? एंड B रेशो C, एंड B रेशो C इज इक्वल टू, ये क्या गिवन है? ये है 2 रेशो 3। ठीक है बॉयज, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी। ठीक है बॉयज, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, क्वेश्चन को ये देखेंगे कि हमारे पास डबल कौन सा है, या गिवन सॉल्यूशन में क्या है कि गिवन लिखें। सबसे पहले गिवन क्या है जी? ए रेशो बी, इसको लिखा आपने क्या है? ये 1 रेशो 2 है, और दूसरा क्या है? बी रेशो सी, ये क्या है? 2 रेशो 3 है। तो क्या करने? ए बी सी, ए बी यानी ए रेशो बी, बी रेशो सी इज इक्वल टू क्या आ गया? अननोन हो गया। यहाँ तक ये डेटा के याद रखें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन डेटा जब आप बनाएंगे तो इसके मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। तो अब लिखने का तरीका क्या गया? आप ढूंढने इसमें डबल कौन सा आ रहे हैं? ए रेशो बी एंड सी है ना, तो यहाँ से पता चल रहा है कौन से? ए बी फिर बी सी, तो जो डबल आएगा उसको हमेशा मिडिल वन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखा ए रेशो, चूंकि बी डबल है यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? रेशो क्या लिख देंगे? सी। बस ये याद रखने, अगर यहाँ ये कह देता है कि ए रेशो बी, और फिर यहाँ कह देता ए रेशो सी, ए रेशो सी, बी डबल नहीं है बल्कि क्या डबल हो रहा है, तो ए, तो आप इधर ए को इधर दरमियान में ले आते, और बी सिंगल है तो इसको पहले या आखिर में ले आते। लेकिन ये याद रखने, जो क्वेश्चन में डबल टाइम में गिवन है वो हमेशा रिपीटेड है, या डबल टाइम में गिवन है वो हमेशा मिडल वन में दरमियान में आएगा। यहाँ बी गिवन है तो आपने बी लिख दिया। यहाँ फर्ज करते हैं ए की जगह इधर सी होता, मसलन इधर है आपके पास, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी रेशो सी दे रहा है। अब रिपीटेड कौन सा है? सी रिपीट डबल हो रहा है, तो आप क्या कर लेते? फिर इधर ए पहले इस नहीं लिखते, रेशो फिर सी लिखते, फिर बी लिखते, चूंकि सी क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो ये याद रखिए, एग्जाम्पल में अक्सर कार कंसेप्ट चेंज करके दे देते हैं। हम लोगों ने ए रेशो बी रेशो सी पढ़ा होता है, यानी ए व बी, ए रेशो बी और बी रेशो सी पढ़ा होता है, बी डबल क्यों होता है? तो वहां पर क्या डबल हो जाता है? अमूमन सी डबल हो जाता है, यानी वो कहते हैं रेशो सी इज इक्वल टू सी रेशो बी के या सी रेशो ए के, तो सी डबल हो रहा है। तो ये याद रखिए, जो रिपीटेड होगा, जो डबल होगा, वो हमारा किस में आएगा? वो हमेशा मिडिल में आएगा। जो भी डबल देगा वो हमेशा किस में आएगा? दरमियान में आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए रेशो बी और बी रेशो सी। ए को देखिए क्या है? ए की जगह देखें 1, बी की जगह क्या है? 2। अब फिर बी है ना रिपीटेड में, फिर ये बी आ रहे, तो फिर बी को इधर नीचे, इधर याद रखें, इधर आगे नहीं लिखेंगे। बी को जो दूसरा होगा वो नीचे आएगा, इस तरह ये नीचे आ गया। अब आगे क्या है? सी है, सी की रेशो 3। यहाँ सी ऊपर नहीं आएगा, बल्कि आप जो आप रिपीटेड लिखेंगे वो उसके साथ आएगा। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन के उल्टा एन बनाएं, अब उल्टा एन, ये 1 को नीचे वाला 2, 2 से n ऊपर, और ऊपर ये देखें उल्टा n बन गया। 1 से ये नीचे 2, 2 से फिर 2, 2 से फिर क्या? 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, जिस तरह गिवन है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 1 एक टाइम था, ये लिख दिया, b 2 टाइम ये है, दूसरे टाइम ये 3 ये आ गया, ये आ गया। अब उल्टा n बनाएं, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें किससे? 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से,
और फिर आगे क्या कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 1 is 2। अब आगे क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब अगर देखें मजीद अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। अब 2 1 is 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 से कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, A रेशो B रेशो C, ये 1 ये 2 और ये क्या आ गया 3, तो इट इज़ आवर आंसर। ठीक हो गया। इसमें क्या सीखा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमेशा जो डबल होगा उसको दरमियान में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हुए उल्टा एन बनाएंगे। मसलन A रेशो B रेशो C, A की वैल्यू फर्ज करते हैं 5, B की है 6, फिर B है 3 और C है 2, तो इस तरह बनाएंगे। पहले 2 ऊपर लिखे, अब रिपीटेड जो होगा उसको नीचे आएगा, पहले बार के नीचे आएगा, और उसके बाद जो C की वैल्यू होगी वो ऊपर नहीं आएगी बल्कि जो रिपीटेड आपने लिखा है उसके साथ आएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या तरीके, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अब इसको ऊपर ले जाएं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये से हो गया, अब 6 इससे होगा, उल्टा एन बन गया, ठीक, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर आगे मल्टीप्लाई कर दें 15, 3 6 are 18, 6 2 are 12। अब देखें कि 3 से ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 डिवाइड कर लें, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 4 are 12। ये याद रखिए, ये जो लास्ट स्टेप मैंने किया है कि मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो ये करना ज़रूरी है, इसके नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं। ये हमने एग्जांपल की 1, ठीक, वाइज किसी तरह एग्जांपल में 2 कर देता हूँ, तो ये याद रखिए इसके एग्जांपल हैं बड़ी अहम है। The ratio of Salim's income to Heather's is, एग्जांपल 2 क्या आ गई, the ratio of Salim's income to Heather, Salim income to Heather's Salim income to Heather's is 2 ratio 3, is 2 ratio 3, and Imran incomes to Salim income, and Imran income to Salim's income is, वो क्या है जी, 1 ratio 5, 1 ratio 5। Find the continued ratio among their income, find continued ratio, among their incomes। तो सोल्यूशन में आ जाए। सबसे पहले लिखिए डेटा, आप देखिए डबल कौन सा है, डबल कौन सा है, द रेशियो ऑफ सलीम्स इनकम टू हैदर, एक सलीम आ गया, हैदर आ गया, फिर तीसरा आ गया इमरान, अब 3 पूरे हो गए, सलीम, हैदर और इमरान। अब ढूंढना डबल कौन सा है, एंड इमरान इनकम टू सलीम, देखें सलीम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या लिखा आपने सोल्यूशन में, लिखा गिवन डेटा सलीम रेशियो हैदर इज इक्वल टू, ये कितनी गिवन है, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3, और दूसरा क्या है सलीम्स रेशियो इमरान। अच्छा पहले ये याद रखिए, देखिए पहले इमरान गिवन है ना, तो पहले यहाँ इमरान को लाएंगे। अगर आप इमरान के ये 1 है और सलीम का क्या है 5 है, अगर आप उल्ट लिखेंगे तो फिर इसको भी उल्टाना पड़ेगा, तो अमूमन आदमी उल्टाना भूल जाता है, इसलिए जिस तरह डेटा गिवन है उसे लिखें। इमरान रेशियो क्या है सलीम,
ये इंतहाई अहम बात बताइए मैंने कि जब आप डाटा लिख रहे हैं तो डाटा लिखते वक्त जो नाम पहले गए उन्हें सलीम था, पहले सलीम लिखा, फिर कौन सा हैदर आ रहा है मैंने हैदर लिखा, दोबारा इसके बाद इमरान आ रहा है मैंने इमरान लिखा, उसके बाद सलीम आ रहा है फिर मैंने सलीम लिखा। चूँकि अगर आप इसको पहले सलीम लिखेंगे फिर इमरान लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगा। या तो फिर आप अगर उल्टाना चाहते हैं, सलीम इधर लाना चाहते हैं, इमरान इधर लाना चाहते हैं, फिर आप 5 पहले ले आएंगे, रेशो 1 बाद में ले आएंगे। तो कोशिश करें जिस तरह गिवन है वही लिखनी। तो अभी 1:5 चूँकि मैंने चेंज नहीं किया तो जिस तरह गिवन है वही मैंने लिखा। ठीक है, ये आ गया। अब बना लें, पहले क्या आ गया, हैदर इसको इधर ले आइए, रेशो सलीम डबल है तो सलीम के दरमियान में ले आई, और फिर कौन सा आ गया आखिर में, इमरान आ गया। फिर देखिए हैदर क्या है, हैदर सलीम का क्या है, ये याद रखिए सलीम का ये 2 है, पहले सलीम है ना, ये 2 है और हैदर बाद में है तो 3 है, पहले 3 इधर आएगा, ढूंढ कर लिखने हैं गौर से। जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे तो फिर देखेंगे, जाते हुए चेक करेंगे कि पहले सलीम है, सलीम 2 है और फिर हैदर है, तो इधर पहले हैदर है तो इधर हैदर की रेशो ठीक है, पहले सलीम है तो 2 है, फिर हैदर है तो फिर क्या है 3 है, 3 आ गई, फिर क्या है उसके बाद सलीम, सलीम कितना है 2 है, फिर आगे कौन सा है, फिर इमरान आ रहा है, इमरान की रेशो कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो सलीम की कितनी है 5 और इमरान इधर आगे आ जाएगा 1। ठीक है, ये पुट करते हुए बहुत ख्याल रखेंगे, जब आप इधर डेटा बनाएंगे तो डेटा बनाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि वैल्यूज किस किस की कहाँ गए उन्हें। ठीक है, सलीम की पहले 2 थी, मैंने 2 लिखा, फिर आगे हैदर है, हैदर को मैंने 3 शो किया, यहाँ 3 है, हैदर सेकंड में है, 3 सेकंड में इधर, फिर मैंने देखा इमरान पहले आ रहा है तो इमरान को मैंने यानी यहाँ ले आई। ठीक है, इमरान इधर आ गया, फिर उसके बाद मैंने देखा सलीम दे रहा है तो सलीम कितने हैं 5 है, तो 5 को मैंने ये लिखा, बनाते वक्त ख्याल रखेंगे। उल्टा एन बनाएं, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर इस तरह ऊपर चले जाएं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर आगे चले आए इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 5 are 15 रेशो 2 5 are 10 रेशो 2 1 is 2। ठीक है भाई, अब देख लें ये x किस 5 और 15 और 10 5 से कैंसिल हो रहे हैं लेकिन 2 नहीं कर रहा, तो 2 10 को कर रहा है 15 को नहीं कर रहा, तो जहाँ आप समझ लें कि मजीद नहीं कैंसिल आप हो रहे तो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, ये कौन सी थी, ये हमने की एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 3 को देख लेते हैं। बल्कि क्या बॉयज इसकी क्या है 2 ही एग्जाम्पल थी तो कल ही मैंने आपके सामने दोनों मेंशन कर ली, एग्जाम्पल 1 भी होगी, एग्जाम्पल क्या हो गया 2 भी हो गया है। ठीक होगी, एक कंटिन्यूड रेशोस को मैं फिर बता देता हूँ। कंटिन्यूड रेशो हमने क्या पढ़ी कि कंटिन्यूड रेशो में कोई भी गिवन क्वांटिटी होगी वो मोस्टली क्या होगी डबल टाइम में आएगी। मसलन एक है आपके पास m रेशो n है, ये आप कह रहे हैं 5 रेशो 2 यानी m5 है और m2 है, और फिर जब आप नीचे आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे कि n रेशो l इज इक्वल टू 3 रेशो 4। अब जब बनाएंगे पहले ये तो आप बना लेंगे कि m रेशो n रेशो l, लेकिन जब आप ये आपने नोट करने हैं या ये लिखते हुए कि कौन सा डबल आ रहा है, तो डबल कौन सा आ रहा है n डबल आ रहा था, तो जो डबल होगा उसको ऑलवेज किस कहाँ प्रेस करेंगे, उसको ऑलवेज प्रेस करेंगे इन बिटवीन दरमियान में। ठीक है, मसलन यहाँ डबल आ रहा है m दे रहे, फिर दे रहे m रेशो l दे रहे, तो फिर इस तरह नहीं होगा क्योंकि अब m डबल आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आपकी मर्जी n को पहले लाते हैं l को लाते हैं, n रेशो m, चूंकि m डबल था तो आपने क्या किया m को दरमियान में लिख दिया। ठीक है बॉयज, तो ये आपके लिए कंसेप्ट आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सा, फिर जब बनाते वक्त ख्याल रखेंगे। आप बनाए ना n कौन सा, n ये है सेकंड नंबर पे है, n ये है सेकंड नंबर पे 2, यहाँ से वैल्यू पुट करते हुए अमूमन गलती होती है 2
फिर एम है, एम कौन सा है, ये है, इधर पहला है तो इधर पहला ये एम आ गया, फिर एम किधर है, ये एम है, इधर पहला है तो इधर ये पहला आएगा, इधर 3 एल ये, तो फिर ये इसके आगे, ये इसके आगे आएगा, ठीक, और ये क्या होगा, इसके आगे आएगा। तो ये बनाते हुए आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है। बस ये बहरहाल हमने आज किया बेसिक कंसेप्ट कुछ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, उसके साथ में डिस्कस की क्या एग्जांपल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो 6.1 है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।